आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी के लीगल हिस्सेदार कौन होंगे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं स्वाति शाह और आप देख रहे हैं लीगल फ्लैग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप हैं पहली पीढ़ी और मान लेते हैं कि आपका एक बेटा है, एक बेटी है और आपकी माता जी भी जिंदा हैं और पत्नी भी जिंदा हैं। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मान लेते हैं 1,20,000 रुपये है। अब ये 1,20,000 रुपये चारों लोगों में बराबर में बटेगी, यानी कि आपके बेटे को 30,000, बेटी को 30,000, माता जी में 30,000 और पत्नी में 30,000। तो ये थी सिंपल सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या तीसरी पीढ़ी भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है? तो चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं बेटे की तरफ से तीसरी पीढ़ी में। तो तीसरी पीढ़ी में मानते हैं कि बेटे का एक बेटा है, एक बेटी है और एक पत्नी है। तो यहाँ पे बेटे का जो 30,000 रुपये हिस्सा था वो तीनों में बराबरी में बढ़ जाएगा, यानी बेटे का 10,000, बेटी का 10,000 और पत्नी का 10,000। अब हम आते हैं बेटी की तरफ से तीसरी पीढ़ी में। तो बेटी के एक बेटा है और एक बेटी है और 30,000 रुपये जो बेटी का था वो 15,000 रुपये बेटे को और 15,000 रुपये बेटी को बढ़ जाएगा। तो हमने देखा तीसरी पीढ़ी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। और अब हम आते हैं चौथी पीढ़ी पर। अब हम आते हैं बेटे के बेटे की तरफ से चौथी पीढ़ी में। यहाँ पे बेटे के बेटे का एक बेटा है, एक बेटी है और एक पत्नी है। तो बेटे का जो 10,000 रुपये हिस्सा था वो तीनों में बराबरी में बढ़ जाएगा, यानी लगभग 3,300, 3,300, 3,300। अब हम आते हैं बेटी की बेटी की तरफ से चौथी पीढ़ी में। यहाँ पे बेटी की बेटी का एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटी का जो 15,000 रुपये है वो दोनों में बराबरी से 7,500 रुपये और 7,500 रुपये बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं चौथी पीढ़ी में बेटी के बेटे की तरफ से। यहाँ पे बेटी के बेटे का एक बेटा है और एक बेटी है। तो 15,000 रुपये जो बेटी के बेटे का था वो दोनों में बराबरी से 7,500 रुपये और 7,500 रुपये बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी प्रॉपर्टी में चौथी पीढ़ी भी हिस्सा मांग सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।